Welcome back, students, to the new class. Students, in this class, we will be study trick to learn D block elements in easy way. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह से सभी लेक्चर्स प्राप्त होते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास, जिसमें हम लोगों को स्टडी करना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे लर्न करना है इन इजी वे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन क्या है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में जो इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन है वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में 10 वर्टिकल कॉलम में respectively थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी और एट्थ, फर्स्ट बी और सेकंड बी 10 वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज है। और यहाँ पर जो हमारा एट्थ ग्रुप है उसमें 3 वर्टिकल कॉलम्स हैं। कितने? 3 वर्टिकल कॉलम्स हैं। कौन कौन से? 8th, 9th, 10th है। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकंड ए ग्रुप है, तो ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एलिमेंट्स हैं थर्ड ए से लेकर के 8th ए तक, ये सब क्या है? ये सब जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और उनके बीच में जो यहाँ पर एलिमेंट्स आते हैं ये सब क्या है? ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर पूछा जाए कि इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में, अब तो हमें ये क्या बताना है? हमें ये बताना है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में 10 वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज है। और वो 10 वर्टिकल कॉलम्स कौन कौन से हैं? वो हैं थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी हैं जिनको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जिनको यहाँ पर नाम दिया गया है थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ। और एट्थ में जो 3 वर्टिकल कॉलम्स हैं कौन कौन से हैं? 8 है, 9 है और 10 है। फिर इसके बाद है 11th वाले को क्या दिया गया है नाम? फर्स्ट बी। और 12th वाले वर्टिकल कॉलम को क्या नाम दिया गया है? सेकंड बी नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात रही ग्रुप के आधार पर कि ग्रुप के आधार पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? पीरियड की बात करें, तो पीरियड के आधार पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इन पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इस फिगर में देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में देखिए, यहाँ पर ग्रुप, यहाँ पर पीरियड में देखिए पीरियड फोर्थ। तो पीरियड फोर्थ से लेकर के पीरियड 7 तक, कहाँ से कहाँ तक? पीरियड फोर्थ से लेकर के पीरियड 7 तक कितनी हॉरिजॉन्टल कॉलम में डिवाइडेड है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर अगर पीरियड की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है फोर्थ पीरियड से लेकर के 7th पीरियड तक अरेंज किए गए हैं। वो भी कितने सीरीज़ में? 4 सीरीज़ में अरेंज किए गए हैं। और 4th सीरीज़ कौन कौन से हैं? उनमें से पहले सीरीज़ जो है तो वो है 3D सीरीज़, दूसरी सीरीज़ है 4D सीरीज़, तीसरी सीरीज़ है 5D सीरीज़ और चौथी सीरीज़ है 6D सीरीज़। और एक बात ये ध्यान रखिए कि हर एक सीरीज़ में जो है तो 10 एलिमेंट्स होते हैं। कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो इस हिसाब से डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितने एलिमेंट्स हुए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल जो है तो 40 एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं 40 एलिमेंट्स को हमें याद रखना है
ट्रिक से कि कैसे हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिक को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर आयरन, जिसका जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। तो जिसका आउटर मोस्ट सेल होता है वो ये है, और जो आउटर मोस्ट सेल के जो पिछला वाला जो सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल हो गया और इसका ये पिछला सेल हो गया, तो आउटर मोस्ट सेल के पिछले सेल को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल के पिछले सेल को प्रीसीडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रीसीडिंग सेल। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से पिछले सेल, जिसे हम प्रीसीडिंग सेल कहते हैं, कि डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये समझ चुके हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा। हम लोगों ने ये समझा था कि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल होता है ये उसके पिछले सेल, जिसे हम प्रीसीडिंग सेल कहते हैं, कि डी ऑर्बिटल, किसमें? उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये थी डिफिनीशन। और अब जान लेते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और उसके आधार पर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है, कौन सा? आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns1 और 2, या फिर ns0 होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल है ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या यहाँ पर ये है 4s2 है। तो यहाँ पर 4s1 या 2 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी बेसिस पर यहाँ पर रिलेट कर रहा है, या फिर ये ns0 भी हो सकता है। n का मीन्स होता है यहाँ पर नंबर से मतलब है, जो इसका क्वांटम नंबर है उसे हम n से डिनोट करते हैं। तो वो जो है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सब होते हैं। तो n जो है तो क्वांटम नंबर को रिलेट करता है। ये तो रही बात है यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। और अब जो उसका पिछला सेल होता है, जिसे हम प्रीसीडिंग सेल कहते हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जो इसका आउटर मोस्ट सेल के पीछे वाला जो सेल होता है, जिसे हम प्रीसीडिंग सेल कहते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 s2 n-2 p6 n-1 d 1 2 10। तो यहाँ पर जो है ये होता है आउटर मोस्ट सेल के पिछले वाला जो सेल होता है, जिसे हम प्रीसीडिंग सेल कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या मैच हो रहा है, क्या इससे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है n-1। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर n-1 तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन n-1 का मतलब अभी हमने ये बताया कि n किससे रिलेट करता है। n जो है तो
क्वांटम नंबर को रिलेट करता है। क्वांटम नंबर इसकी जो ये नंबर्स होते हैं 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, 1, इससे रिलेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग पिछले सेल में जा रहे हैं, पिछले सेल में जा रहे हैं, तो एक यहाँ पर नंबर जो है तो कम हो जा रहा है। 4 से यहाँ पर देखिए 3 हो गया, इसीलिए यहाँ पर n-1 किया गया है। तो 4 - 1 यहाँ पर 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3s2, फिर उसके बाद है 3p6, फिर उसके बाद है 3d। डी में जो है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पर जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 से लेकर के 10 तक आएंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे रिलेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा, आउटर मोस्ट सेल का इस तरह से, और उसके पिछले सेल का, प्रीसीडिंग सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से अगर मैच हो रहा है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने स्टडी किया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होती है, इनको ग्रुप वाइज कितने वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया गया है, और इसमें पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर इसको अरेंज किया गया है, ये स्टडी किया। और पीरियड के बेसिस पर इसको कितने सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, उन सीरीज़ का नाम क्या है, बारी बारी से ये हम लोगों ने स्टडी किया। और हर एक सीरीज़ में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं और टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। हर एक सीरीज़ में हमने स्टडी किया था कि 10 एलिमेंट्स होते हैं और टोटल तो 40 एलिमेंट्स होते हैं प्लस। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, प्लस कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, ये हमने स्टडी किया। क्योंकि अब हमें पता है कि यहाँ पर 40 एलिमेंट्स होते हैं और ये कहाँ पर इनकी पोजीशन है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इन सभी एलिमेंट्स को कैसे लर्न किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बारी बारी से हर एक सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स को ट्रिक द्वारा कैसे लर्न किया जाएगा ये स्टडी कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहली सीरीज़ 3D सीरीज़ की तरफ चलते हैं। हाँ, जैसा कि हमने ये कहा था कि हर एक सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये जो फर्स्ट सीरीज़ है इसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। और वो 10 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, पहला है स्कैंडियम है, दूसरा है टाइटेनियम, तीसरा है वैनेडियम, चौथा है क्रोमियम, पाँचवा है मैग्नीज, क्या है पाँचवा मैग्नीज, और छठवां है आयरन, सातवां है कोबाल्ट, आठवां है निकल, नौवां है कापर, और 10वां कौन सा है, 10वां है जिंक। तो इसमें सबका सिंबल क्या होता है, स्कैंडियम का सिंबल होता है SC, टाइटेनियम का सिंबल होता है TI, वैनेडियम का सिंबल होता है V, क्रोमियम का सिंबल होता है CR, मैग्नीज का सिंबल क्या होता है MN होता है, आयरन का सिंबल Fe होता है, कोबाल्ट का सिंबल CO होता है, निकल का सिंबल Ni होता है, कापर का सिंबल Cu होता है, और जिंक का सिंबल Zn होता है। अब हम ये समझ गए कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स, और उनका जो सिंबल होता है वो क्या होता है। और अब ट्रिक जान लेते हैं, ट्रिक क्या है हमारे। पहली ट्रिक है ये, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू नितिन्स कज़न। तो हम लोग अब इससे एलिमेंट से रिलेट कर लेते हैं ट्रिक को। सचिन का मतलब क्या होगा, सचिन का मतलब होगा यहाँ पर स्कैंडियम से, और तेंदुलकर का मतलब क्या होगा, टाइटेनियम, और वेरी का मतलब क्या होगा यहाँ पर वैनेडियम, और क्रेजी का क्रोमियम हो जाएगा, और मैग्नीज का मतलब क्या होगा, मैन का मतलब क्या होगा, मैग्नीज होगा, और फ्री का यहाँ पर आयरन से तो मैच नहीं हो रहा है नेम, लेकिन जो आयरन का सिंबल होता है Fe, और यहाँ पर फ्री में जो फर्स्ट लेटर है F, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंबल और ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं आयरन के सिंबल से, इसलिए यहाँ पर फ्री से क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर है कोचिंग से क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, और नितिन से क्या हो जाएगा, नितिन से हो जाएगा निकल, और कज़न से दो एलिमेंट्स एक साथ आ जा रहे हैं, कज़न से हो जाएगा, क से हो जाएगा कॉपर,
और जन से हो जाएगा जिंक। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज को याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो अब हम लोग अगली सीरीज की तरफ चलते हैं, जो कि है कौन सी सीरीज है? अगली सीरीज है 4D सीरीज। तो 4D सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स हैं। अब जान लेते हैं वो 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है यट्रियम, जिसका सिंबल होता है Y। दूसरा है जर्कोनियम, जिसका सिंबल होता है ZR। और तीसरा है नियोबियम, जिसका सिंबल होता है NB। चौथा है मोलिब्डेनम, जिसका सिंबल होता है MO। पांचवा है टेक्नेशियम, जिसका सिंबल होता है TC। और छठवां है रुथेनियम, जिसका सिंबल होता है RU। और सातवां है रोडियम, जिसका सिंबल होता है RH। और आठवां है पैलेडियम, जिसका सिंबल होता है PT। नौवां है सिल्वर, जिसका सिंबल होता है AZ। और 10वां है कैडमियम, जिसका सिंबल होता है CD। तो इस तरह से ये 10 एलिमेंट्स होते हैं, और इनको याद करने का जो ट्रिक होता है वो है ये: यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। ये है ट्रिक। अब इन ट्रिक को एलिमेंट से हम लोग रिलेट करते हैं। यारी से क्या हो जाएगा? यारी से हो जाएगा यट्रियम। ज़रा से हो जाएगा जर्कोनियम। निभाना से हो जाएगा नियोबियम। मौत से हो जाएगा मोलिब्डेनम। तक से हो जाएगा टेक्नीशियम। और रुकावट से हो जाएगा रुथेनियम। और राहें से हो जाएगा रोडियम। पड़ी से हो जाएगा पैलेडियम। और आगे, यहाँ पर आगे से सिल्वर यहाँ पर तो रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन जो सिल्वर का सिंबल है AZ, और यहाँ पर आगे में जो स्पेलिंग है इसकी फर्स्ट लेटर की यहाँ पर G, AZ। तो मीन्स सिल्वर का सिंबल AZ होता है, और AG से ये रिलेट कर रहा है, मीन्स AG मीन्स सिल्वर। तो आगे से क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। फिर उसके बाद है कैडमियम। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? यहाँ पर है आगे चलकर, तो चलकर में यहाँ पर C है। C इसका फर्स्ट लेटर है, और जो कैडमियम है उसका भी फर्स्ट लेटर C ही है, और उसके सिंबल का भी। तो यहाँ पर ये से रिलेट कर रहा है, चलकर से क्या हो जाएगा? कैडमियम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ये समझ चुके हैं कि D ब्लॉक की सेकेंड सीरीज एलिमेंट को कैसे याद किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब अगली सीरीज़ थर्ड सीरीज़ की तरफ बढ़ चुके हैं। तो थर्ड सीरीज़ को क्या, कौन सी सीरीज़ कहते हैं? थर्ड सीरीज़ को जो है 5D सीरीज़ कहते हैं। इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं अदर की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं वो 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है यहाँ पर लैंथेनम, जिसका सिंबल होता है La। दूसरा है हाफनियम, जिसका सिंबल होता है HF। तीसरा है टैंटेलम, जिसका सिंबल होता है Ta। चौथा है टंगस्टन, जिसका सिंबल होता है W। पाँचवा है रेनियम, जिसका सिंबल होता है Re। छठवां है ऑस्मियम, जिसका सिंबल होता है OS। और सेवन्थ है रेडियम, जिसका सिंबल होता है IR। और एट्थ है प्लेटिनम, जिसका सिंबल होता है PT। और नाइन्थ है गोल्ड, जिसका सिंबल होता है AU। और 10th है मरकरी, जिसका सिंबल होता है HG। तो अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसका ट्रिक समझ लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है? ला हफ्ता, क्या? ला हफ्ता, वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ये रहा हमारा ट्रिक। और इन ट्रिक को अब हम लोग एलिमेंट से रिलेट कर लेते हैं। ला से क्या हो जाएगा? लैंथेनम हो जाएगा। हाफ से क्या हो जाएगा? हाफनियम। अब यहाँ पर हफ्ता, हाफ से हो जाएगा हाफनियम, और ता से टैंटेलम हो जाएगा। और वरना से टंगस्टन तो रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो होता है W। और यहाँ पर वरना में जो इसका फर्स्ट लेटर है वो है W। तो इसके सिंबल से, टंगस्टन के सिंबल से रिलेट कर रहा है, मीन्स वरना से क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। फिर अगला है रमेश। रमेश से क्या हो जाएगा? रमेश से हो जाएगा रेनियम हो जाएगा। फिर है और में जो है
और से क्या हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है इससे मैच हो रहा है, तो इससे ये रिलेट कर रहा है, तो और से हो जाएगा ऑस्मियम। और इंदर, इंदर से क्या हो जाएगा, इरिडियम हो जाएगा। और पीटेंगे, पीटेंगे से हो जाएगा प्लेटियम, प्लेटिनम। क्या हो जाएगा पीटेंगे से, प्लेटिनम। और से क्या हो जाएगा, गोल्ड, और से हो जाएगा गोल्ड। यहाँ पर ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन गोल्ड के सिंबल AU से रिलेट कर रहा है। गोल्ड का सिंबल AU होता है, और यहाँ पर और की स्पेलिंग AU, AU AU, ये देखिए यहाँ पर मैच हो रहा है, मीन्स यहाँ पर और से क्या हो जाएगा, गोल्ड हो सकता है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, मरकरी। तो यहाँ पर भी ये नेम जो है जैसे रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन सिंबल इससे रिलेट कर रहा है। देखिए इसका फर्स्ट लेटर H है, और इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, H है। फिर जाएंगे यहाँ पर G है, तो HG सिंबल यहाँ पर रिलेट कर रहा है, और ये सिंबल जो है मरकरी का है, मीन्स हॉस्पिटल जाएंगे से क्या हो सकता है, मरकरी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग थर्ड सीरीज को भी लर्न कर चुके हैं बाय ट्रिक, और अब हम लोग अगली सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्थ एंड लास्ट सीरीज में पहुंच चुके हैं, और फोर्थ सीरीज को 6D सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो इस सीरीज़ में 6D मीन्स फोर्थ सीरीज़ में वो 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये सबसे पहले जान लेते हैं। पहला है एक्टिनियम, जिसका सिंबल होता है AC। दूसरा है रदरफोर्डियम, जिसका सिंबल होता है RF। तीसरा है डबनियम, जिसका सिंबल होता है DB। चौथा है सीबोर्जियम, जिसका सिंबल होता है SG। पाँचवा है बोरियम, जिसका सिंबल होता है BH। छठवां है हैसियम, जिसका सिंबल होता है HS। सातवां है मेटनेरियम, जिसका सिंबल होता है MT। और आठवां है टर्मस्टेरियम, जिसका सिंबल होता है DS। नौवां है रोनजेनियम, जिसका सिंबल होता है RG। और 10वां है कॉपरनिशियम, जिसका सिंबल होता है CN होता है। तो इस तरह से रहे ये 10 एलिमेंट्स और इनके सिंबल। अब हम लोग जो है इनके ट्रिक को समझ लेते हैं कि ट्रिक द्वारा कैसे इसको रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। यह है अच्छा RD शर्मा के बुक में हैं मैथ्स के डिफ़िकल्ट रेंज के कौन। ये हो गया ट्रिक। अब इसको रिलेट कर लेते हैं सभी एलिमेंट से। अच्छा से हो जाएगा एक्टिनियम, R से हो जाएगा रदरफोर्डियम, और D से हो जाएगा डबनियम। शर्मा से हो जाएगा सीबोर्जियम, बुक से हो जाएगा बोरियम, है से हो जाएगा हैसियम, मैथ्स से हो जाएगा मेटनेरियम, और डिफ़िकल्ट से हो जाएगा डर्मस्टेरियम। फिर उसके बाद रेंज के हो जाएगा इससे रोनजेनियम, और फिर उसके बाद है कौन से हो जाएगा कॉपरनिशियम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने D ब्लॉक एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स को ट्रिक के द्वारा कैसे लर्न किया जाता है ये हम लोगों ने सीख लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया, क्या स्टडी किया, सबसे पहले ये स्टडी किया कि D ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। फिर उसके बाद ग्रुप के बेसिस पर इसको कैसे अरेंज में किया गया है, और फिर उसके बाद पीरियड के बेस पर कैसे अरेंज किया गया है, कितनी सीरीज़ में ऐड इसको अरेंज किया गया है, ये हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद बारी बारी से सभी सीरीज़ को ट्रिक द्वारा कैसे लर्न किया जाता है ये हम लोगों ने स्टडी किया। और एक चीज़ और हमने स्टडी किया कि D ब्लॉक एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना चीज़ हम लोग स्टडी कर चुके हैं।